डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपको इंस्पायर्ड करेगी, आपको मोटिवेट करेगी। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। अरावली के पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ है। वहाँ लोग अपनी मेहनत के द्वारा ही अन्न की उपज करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पशुपालन और कृषि उनके जीवन का अंग है। वह मनोरंजन के लिए ताश खेलते हैं, मुर्गियों का युद्ध कराते हैं और महिलाएं टोकरी बनाना, जूड़ा बनाना आदि छोटे मोटे लघु उद्योग का कार्य करती हैं। गांव के बाहर एक कच्चा कुआं है। रात के अंधेरे में वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि उस कुएं के बारे में कई सारी कहानियां लोगों ने सुन रखी थी। कुछ लोग कहते हैं उस गांव के कुएं के पास बहुत सारे भूत रात को पानी पीने आते हैं। कुछ लोग बताते एक दिन राहगीर उस कुएं से गिरकर मर गया था और उसकी आत्मा अब वहीं भटकती रहती है और जो कोई वहां से होकर गुजरता है उसे वह मार डालती है। न जाने कितनी ही कथाएं उस कुएं को लेकर बन गई थीं। एक दिन की बात है, गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे, उस कुएं के बारे में बता रहे थे। उनमें एक लोहार भी शामिल था। उसने सभी की बातों को काटते हुए कहा कि भूत नहीं होता और मैं भूत को नहीं मानता हूँ। लोग उसे डांटने लगे और उसे भूत होने का यकीन दिलाने लगे, किंतु लोहा डटकर उनका सामना करने लगा और कहने लगा कि भूत नहीं होता, मैं उस कुएं के पास जाकर सबको साबित करूँगा। और लोहा रात को उस समय कुएं के पास जाने के लिए तैयार हो गया और उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी भी ले ली। वह कुएं की ओर चल पड़ा। रात बीत गई लेकिन लोहार कभी नहीं आया। सवेरे उसका मृत शरीर कुएं में मिला। इसके बाद से भूत का डर पूरे गांव में और भी ज़्यादा फैल गया। गांव के बच्चे शाम होते ही डर के मारे अपने माता पिता के पास पहुंच जाते और कुछ समय वहां पर ऐसा ही दौर चलता रहा। एक समय की बात है, एक फौजी अपने घर छुट्टी आया। वह अपने बेटे को कहने लगा कि गांव के बाहर एक उनका मित्र रहता है, उनके वहां जाकर एक टोकरी ले आओ, सुबह हमें खेती के लिए जाना है। इस पर फौजी के बेटे अमृत वहां जाने से मना कर दिया। फौजी ने उसके डर का कारण पूछा तो समझ आया कि गांव में भूतों का भय है, जिसके कारण पूरा गांव रात के समय बाहर ही नहीं निकलता। इस डर को अपने बेटे के मन से निकालने के लिए सोचा, क्योंकि वह फौजी का बेटा था और फौजी के सामने डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फौजी ने एक टॉर्च लिया और अपने बेटे को साथ टहलने के लिए बाहर निकल गया। अमृत डरते डरते अपने पिता के पीछे हाथ पकड़कर चलने लगा। फौजी अपने बेटे को लेकर उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां की कहानियां लोग सुनाया करते थे। फौजी ने चारों तरफ टॉर्च मार कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। फौजी ने अपने बेटे अमृत से कहा कि देखो अमृत, यहाँ कोई भी नहीं है। लोग यूं ही कहानियाँ सुनाते हैं और यूं ही डराते हैं, खुद भी डरते हैं और बच्चों को भी डराते हैं। किंतु दूसरे क्षण कुएं में से किसी के तेजी से चढ़ने उतरने की आवाज़ सुनाई दी। इस पर फौजी ने कुएं में टॉर्च मारकर देखा और अमृत को दिखाया कि देखो अमृत, वहाँ कुछ भी नहीं। ढेर सारे पंछियाँ हैं जो हमारे यहाँ मौजूद होने के कारण सतर्क हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अमृत का भय दूर होने लगा। उन दोनों ने सारी रात वहीं बिताई और सारी रात अमृत निडर होकर घूमता रहा। उस दिन के बाद अमृत निडर हो गया। उस दिन के बाद से अमृत कभी भी नहीं डरता और कभी भी रात के समय भी उस कुएं के पास चला जाता। धीरे धीरे उस गांव से भूत का भय भी खत्म हो गया और लोग वहां भूतों की कहानियों से आज़ाद हो गए। आज उनके सामने एक भूत केवल कहानियों के रूप में है और कुछ भी नहीं। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि डर के आगे जीत होती है और हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि साहस हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। किसी भी परेशानी, हर परेशानी का हमें डटकर सामना करना चाहिए। डर हमारे मन का वहम है और कुछ भी नहीं। जिस चीज़ से आप जितना डरोगे वो चीज़ उतना ही डराएगी। इसलिए हमें हमेशा निडर होकर जीना चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू डियर।